प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की प्रवक्ता श्रीमती सीमा, गवर्नमेंट कॉलेज बहादुरगढ़ से। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कबीर की सामाजिक चेतना। कबीर के समय मुगल शासकों के राज्य की स्थापना हो चुकी थी। अनेक हिंदू राजाओं ने मुगल बादशाहों के सामने घुटने टेक दिए थे। अकबर के शासन से पूर्व राजनीतिक परिस्थितियां अत्यंत शोचनीय थीं। राजनीतिक परिस्थितियों का प्रभाव सामाजिक जीवन पर भी पड़ा। हिंदू समाज की दशा दयनीय हो गई थी। धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदायों के लोगों द्वारा आडंबर किए जाते थे। कबीर एक सजग कवि थे। उन्होंने अपने युग का गहन अध्ययन किया और उस युग की समस्याओं को अपने काव्य में स्थान दिया। अनेक काव्य में स्थान स्थान पर ऐसे अनेक उदाहरण भी मिलते हैं। कबीर धर्म के माध्यम से समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते थे। उन्होंने सामंती समाज को तोड़ने का काम किया। कबीर मूलतः भक्त थे, पर समाज का इन्हें बराबर ध्यान रहा। उन्होंने धार्मिक मत मतांतरों, जाति पाति, ऊंच नीच के भेद को पाटने का प्रयत्न किया। सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों, रूढ़ियों, सांप्रदायिक कट्टरताओं, बाह्य आडंबरों का खुला विरोध किया। हिंदू मुसलमान दोनों में ऐक्य लाने का प्रयत्न किया। प्रेम समता का उन्हें पाठ पढ़ाया। साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोए, विश्व धर्म का उपदेश दिया। इस तरह से वे सच्चे समाज सुधारक थे। उन्हें सुधारक कहना उनके महत्व को कम करना है। वे एक ऐसे धर्म की स्थापना करना चाहते थे जिसमें न कोई हिंदू हो न मुसलमान, न कोई मौलवी हो न पुरोहित, न कोई शेख हो न ब्राह्मण, सब मनुष्य हों। यह क्रांतिकारी कदम था, न कि सुधारवाद। प्रसिद्ध इतिहासकार बर्कले ने भी कबीर के बारे में कहा कि जनता की धर्मांधता तथा शासकों की नीति के कारण कबीर के जन्म काल के समय में हिंदू मुसलमान का पारस्परिक विरोध बहुत बढ़ गया था। धर्म के सच्चे रहस्य को भूलकर कृत्रिम विभेदों द्वारा उत्तेजित होकर दोनों जातियां धर्म के नाम पर अधर्म कर रही थीं। ऐसी स्थिति में सच्चे मार्ग प्रदर्शन का श्रेय कबीर को जाता है। यद्यपि कबीर के उपदेश धार्मिक सुधार तक ही सीमित हैं, तथापि भारतीय नवयुग के समाज सुधारकों में कबीर का स्थान सर्वप्रथम है, क्योंकि भारतीय धर्म के अंतर्गत दर्शन, नैतिक आचरण एवं कर्मकांड तीनों का समावेश है। कबीर के बारे में डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि कबीर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जातियों, वर्णों को नकार कर ऐसे समाज की स्थापना का प्रयास किया जिसमें धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच के भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। उनके समाज में न कोई हिंदू है न मुसलमान, सब मनुष्य हैं। कोई किसी से छोटा या बड़ा नहीं है। पीड़ित, शोषित, अपमानित जन समाज के दुख से जितना सरोकार कबीर का है, उतना भक्ति काल के किसी अन्य कवि का नहीं। उनका गैर समझौतावादी व्यक्तित्व अलग से चमकता है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार बैठे ठाले साधुओं तथा अग्रस्त होकर भी गृहस्थी का उपदेश देने वाले भक्तों के सामने वह शारीरिक श्रम का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। गृहस्थी में रहकर भी उससे वितराग, छोटी जाति में पैदा होने पर भी उनमें हीनता की ग्रंथि नहीं है, क्योंकि वह बड़ी जातियों से ज्ञान में कम नहीं है। पर युगीन घेर को पूरा तोड़ना संभव नहीं था। वे जन्मांतर में विश्वास करते हैं। वे आर्थिक विषमताओं पर प्रकाश नहीं डालते, उसे ईश्वरकृत मानते हैं, मानवकृत नहीं। फिर भी जाति पाति को नहीं मानते। इसके विरोध में जिंदगी भर वो सदैव लड़ते रहे। कबीरदास ने अपने युग का गहन अध्ययन किया और उन युग की समस्याओं को अपने काव्य में स्थान दिया। स्थान स्थान पर ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, जैसे मूर्ति पूजा का खंडन। संत कवि कबीरदास सामाजिक विचारधारा के प्रगतिशील सुधारक थे। उन्होंने अपने युग के धर्म के नाम पर प्रचलित विभिन्न धार्मिक अंधविश्वासों और बाह्य डंबरों का खंडन किया। जातिगत भेदभाव का भी विरोध किया।
कबीरदास ने अपने युग में प्रचलित जातिगत भेदभाव का भी कड़ा विरोध किया। उनके अनुसार सारे संसार के प्राणी एक परम पिता परमात्मा की संतान हैं। अल्लाह एके नूर उपनाया ताकि कैसी निंदा, ता नूर थे सब जग किया, कौन भला कौन मंदा। एक अन्य स्थान पर कबीरदास जी कहते भी हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। विभिन्न संप्रदायों के प्रति खंडनात्मक विचार। ये बात सत्य नहीं है कि उन्होंने सभी संप्रदायों में अवगुण ही देखे हैं। उन्होंने वैष्णवों की अनेक स्थानों पर प्रशंसा भी की है, जैसे मेरे संगी दोई जणा, एक वैष्णवों एक राम। जैसे वैष्णवों की छपरी भली ना साकत का बड़गांव। फिर भी उन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थयात्रा, तिलक, माला, जाप और ऊंच नीच की भावनाओं का खंडन किया। कबीरदास ने जहां अपने समकालीन अन्य धार्मिक संप्रदायों की आलोचना की है, वहां उन्होंने तत्कालीन शासकों के मजहब के बाह्य आचारों का तीव्र विरोध भी किया। कहा जाता है इसलिए उन्हें तदर्थ असहिष्णु मुस्लिम शासकों के हाथों कई प्रकार की यातनाएं भी सहनी पड़ी थी। वे हिंदू और मुसलमान को एक ही लाठी से हाँकते थे। शाक्त मत की निंदा। कबीरदास जी मूलतः अहिंसा प्रिय कवि थे। उनकी दृष्टि में शाक्तों की बलि प्रधान पूजा पद्धति निंदनीय थी। जैसे वैष्णव की कुकरी भली, साकत की बुरी माई, वह बैठी हरिजस सुने, वह पाप बिसाइन जाई। हठ योग साधना का खंडन। कबीरदास जी ईश्वर प्राप्ति के लिए सहज साधना के पक्ष में थे, इसलिए उन्होंने अपने युग में प्रचलित हठ मार्गी साधना का विरोध किया तथा उसे निरर्थक भी घोषित किया। जैसे बाबा जोगी एक अकेला, जाके तीरथ बरत न मेला, झोली पत्र विभूति न बटवा, अनहद बीन बजावे, मांगे न खार न भूखा सोवे, घर आंगन फिर आवे। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि कबीर के काव्य में जीवन के विभिन्न पक्षों का सजीव चित्रण हुआ है। उन्होंने सत्य के विरुद्ध आचरण करने वाले को फटकार कर सीधे सीधे रास्ते पर लाने का प्रयास किया। यही कारण है कि कबीर की इस प्रवृत्ति को देखकर अनेक विद्वानों ने उन्हें खंडनात्मक प्रवृत्ति का कवि भी कहा है।